जय हिंद सैनिक भाइयों, आप देख रहे हैं इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन का एक वीडियो। इंडियन डिफेंस पेंशनर जॉब्स फॉर एक्स सर्विसमैन यूट्यूब पर एक चैनल है जिसके वीडियो के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों के नए रोजगार, पेंशन, पीसीडीए इलाहाबाद का लेटेस्ट सर्कुलर के नियम तथा वर्तमान सरकार की फौजी भाइयों के प्रति पॉलिसियों की जानकारी दी जाती है। मैं भी आपके तरह भारतीय वायुसेना का एक फौजी हूँ। यदि आप इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं वैसे आपको नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए भाइयों, अब अपनी विषय वस्तु पर चर्चा करें। जवान भाइयों, अभी मैं लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण ECHS की जानकारी, ECHS कार्ड से संबंधित जानकारी। तो आइए हम लोग पहला जानकारी पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जानने से पहले मैं फिर से आपको एक ही अनुरोध करता हूँ कि मेरी दो बात पे आप ध्यान दें। पहले तो आप कॉपी और एक पेपर और एक पेन लेके बैठें, पहला। दूसरी बात है कि वीडियो पूरा देखें। वीडियो पूरा देखने से बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, ठीक है। तो मैं इसके साथ एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की भी जानकारी मैं दूंगा, ठीक है, रोजगार की भी जानकारी मैं दूंगा और ECHS कार्ड के भी। तो आइए हम लोग चलते हैं। पहला जो जानकारी है, एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी स्लिप फॉर दोज हु अप्लाइड फॉर न्यू 64 KB ECHS कार्ड अप टू 30 जून 2021। प्लीज़ अप्रोच OIC ECHS ऑफ कंसर्न पॉलीक्लिनिक फॉर रिन्यूअल। बोला जा रहा है कि आप जो अप्लाई किए हैं 64 KBPS ECHS कार्ड के लिए, तो उसकी जो आपको एक टेम्प्रोरी स्लिप मिली होगी, उस टेम्प्रोरी स्लिप की जो आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन डेट, उसका एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। लेकिन उसके साथ शर्त क्या है कि आप ECHS जो OIC ECHS में जो OIC हैं, आप उनसे कंसर्न करें रिन्यूअल के लिए। ये डेट बढ़ा दिया गया है 30 जून 2021 का, लेकिन आप ECHS जो OIC हैं उनसे मिलें और वो कुछ साइन मोहर जो भी अपना कागजी काम है वो करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात है यहाँ पर 32 KB ECHS स्मार्ट कार्ड वैलिड फॉर 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। मतलब ये 32 KB जो ECHS कार्ड हैं वो आपका 10 साल तक का ही वैलिड है। समझ रहे हैं ना। दिस कैटेगरी इंटाइटल फॉर मेडिकल कवर टिल फर्दर ऑर्डर। ये मेडिकल कवर के लिए ये जो 32 KB का जो कार्ड है वो फर्दर ऑर्डर के लिए अभी तक वो चल सकता है। यदि आपका 10 साल हो चुका है तो हो सकता है कि वो एक्सपायर कर गया हो, आप एक बार चेक कर लें और कोशिश यही करें कि आप न्यू ECHS कार्ड के लिए अप्लाई कर ही दें जो कि 64 KB का है। बट दे शुड अप्लाई फॉर न्यू 64 KB कार्ड बिफोर 31 मार्च 2021। बोला जा रहा है कि यदि आपके पास 32 KB का कार्ड है तो 31 मार्च 2021 तक आप यथासंभव अप्लाई कर दें नए कार्ड के लिए। बहुत मार्केबल बात है। इसकी मैं ऑथोरिटी लेटर में भी दूंगा, ठीक है। तो आप इस बात का लेकिन ध्यान रखें, नोट कर ले डेट। इसलिए मैं बोलता हूँ पेन और एक छोटा सा कागज जरूर लेकर बैठें। तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 16 KB ECHS कार्ड होल्डर शुड अप्लाई फॉर 64 KB न्यू ECHS कार्ड एंड कार्ड डाउनलोड टेम्पोररी स्लिप एंड गेट इट साइंड बाय OIC ECHS ऑफ कंसर्न पॉलीक्लिनिक अर्ली। बोला जा रहा है जिनके पास 16 KB का कार्ड है, जिनके पास 16 KB का कार्ड है वो सब आप तत्काल इमीडिएटली तत्काल आप 64 KB के लिए अप्लाई करें, ठीक है। और एक टेम्पोररी स्लिप होगी उसको डाउनलोड करके अपने पास रखें तथा उस डाउनलोड स्लिप को जाके आप OIC ECHS से साइन मोहर करवा के जो भी पेपरी वर्क है अपने पेरेंट पॉलीक्लिनिक मतलब जहाँ से आपकी कार्ड बनी है वहाँ जाके आप उसके OIC से मिलें, वो साइन मोहर मार के आपको दे देगा। अब वो काम करने लायक हो गया। तो चौथी जो जानकारी है, 16 KB ECHS कार्ड
नॉट वैलिड आफ्टर 1 अप्रैल 2021। बहुत मार्केबल बात है, आपकी जो 16 केवी की कार्ड है यह 1 अप्रैल 2021 के बाद ये वैलिड नहीं है, नोट कर लीजिए। यदि आपके पास है तो आप जाके इमीडिएटली रिन्यूअल कराइए, ठीक है। ध्यान रखिए, अब जो नोट यहाँ पर दिया हुआ है, ऑल बेनिफिशियरीज हैविंग ऑब्जर्वेशन इन 64 KB कार्ड एप्लीकेशन टू रेक्टिफाई लेटेस्ट बाय 31 मार्च 2021। मतलब कि ये जो 64 KB की कार्ड है, कोई भी इसमें आपको कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं तो जो भी आप देख रहे हैं कुछ गलत है, सही है, क्या है, नहीं है, ठीक है, वो 31 मार्च 2021 तक जाके उसको रेक्टिफाई मतलब सही करवा लें। आपको कुछ लग रहा है कि इसमें सर ये तो गलती है, सर ये तो मेरा नाम ऐसा था, नाम ऐसा आ गया, डेट ऑफ बर्थ ये है, डेट ऑफ बर्थ फलाना है, ठिकाना है, तो आप जाकर उसको सही करवा लें 31 मार्च 2021 तक। ये दिया हुआ है डेट, ठीक है। अब ये बात हमने कहाँ से कही है, तो देखिए ये ऑथोरिटी लिखा हुआ है, आप ये ऑथोरिटी नंबर नोट कर लें, ठीक है। B/4971 वगैरह वगैरह, ये सब ECHS जनरल करस्पॉन्डेंस डेटेड 3 दिसंबर 2020, 3 दिसंबर 2020, ठीक है। आप ये नोट कर लें। ये OIC साहब का आप मोहर देख रहे हैं लगा हुआ है, ये कहीं लिखा हुआ था, हम उसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, कहीं से हमको मिला तो हमने ये सोचा कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आप सभी भाइयों को शेयर करना चाहिए, और आपको भी ऐसा लगे कि ये काफ़ी ऑब्वियसली महत्वपूर्ण जानकारी है तो ये अपने ग्रुप में यहाँ वहाँ ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे को भी जानकारी मिले। जानकारी छुपाने से कुछ नहीं होता है, आपके पास जो जानकारी है उसको और सबको बताएं ताकि दूसरे भी अवेयर हों, परेशानी में ना पड़ें। एक तो मैंने ये जानकारी आपको दी, और दूसरी मैं जानकारी एक रोजगार की मैं दे रहा हूँ। दूसरी जानकारी ये है दोस्तों कि ये रोजगार से रिलेटेड जानकारी है। ये ECHS में एक बहाली निकली है, भर्ती निकली है, सौगुर एक जगह है, आप देख सकते हैं, इसकी बहाली है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर। तो आप ये पढ़ लें, इसमें लिखा हुआ है ECHS इनवाइट एप्लीकेशन टू एंगेज फॉलोइंग स्टाफ ऑन ए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ECHS पॉलिक्लिनिक सौगुर, ठीक है, ऑन पीरियड ऑफ 1 ईयर, रिन्यूअल एंड एडिशनल पीरियड डिटेल एज अंडर। हाँ, मतलब 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बहाल होना है और फिर बाद में ये रिन्यूअल होते रहेगा। यह बहाली है सौगुर में, आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ। अपॉइंटमेंट ऑफिसर इंचार्ज ECHS पॉलिक्लिनिक, ये पद का नाम है। इसका रिम्यूनरेशन माने तनख्वाह, सैलरी कितनी है, 75,000 रुपये प्रति मंथ। पोस्ट कितना है, 1। और ये 20 मार्च 2021, ध्यान रखिए 20 मार्च 2021 को इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है। डेट ऑफ इंटरव्यू इसका 27 मार्च को होगा। दूसरा है मेडिकल ऑफिसर MBBS, जिनकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी एक पोस्ट है और 75,000 पर मंथ इनकी सैलरी है। और 20 तारीख को इनको आवेदन भेजना है, ठीक है, 20 तारीख तक भेज देना है। और इनकी जो इंटरव्यू है ये आपका 27 मार्च 2021 को इंटरव्यू होगा। हो सकता है बहुत लोगों के लिए ये जो पहला दूसरा पोस्ट हो ये काम की चीज़ ना हो, लेकिन तीसरा तो हो सकता है आप ही लोग में से किसी न किसी का होगा काम की चीज़। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की एक पोस्ट है और ये 28,100 रुपये इनकी पर मंथ है। और ये 18 फरवरी 2021 को लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए, वो रिसिप्ट है। ये जो सौगुर एक ECHS सौगुर में ये पहुँच जानी चाहिए, वहाँ 18 फरवरी तक पहुँच जानी चाहिए। और आपकी 25 फरवरी को इंटरव्यू डेट है, ठीक है। तो ये सब भी दोस्तों दिया हुआ है, आप ये सब देख लें। द टर्म एंड कंडीशन फॉर एप्लीकेशन, हाँ ये सब देख लें ECHS.gov.in, ECHS.gov.in पर जो भी टर्म कंडीशन है वो सब लिखा हुआ है, वो सब दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ECHS सेल सौगुर का जो ये टेलीफोन नंबर है दोस्तों, ये टेलीफोन नंबर आप नोट कर लें, मोबाइल नंबर नोट कर लें, ठीक है। और आपको कुछ जानकारी हो तो 8:30 से लेके 1:30 बजे तक आप जानकारी पूछ सकते हैं मेल के माध्यम से। मेल नंबर दिखा हुआ है ECHSSaugur@gmail.com, ये सब आप दे सकते हैं। ये सब आपको कोई भी जानकारी हो यहाँ से पूछ सकते हैं। दूसरी बात ये बोली गई है कि आपको ले जाना वहाँ क्या क्या है इंटरव्यू के समय में, तो वो देखिए। कैंडिडेट विल ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डिग्री, photocopy of testimonial, experience certificate as applicable and 2 passport size photograph at the time of interview। मतलब इंटरव्यू के टाइम में जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो प्लस उसके फोटोकॉपी ले जाना है। जो भी आपके पास डिग्री है या कोई एक्सपीरियंस का जो लेटर है, कोई एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो, और उसका
फ़ोटोकॉपी वो भी ले जाना है, साथ में आपको 2 पासपोर्ट फ़ोटो भी ले जाना है, ठीक है। और एनी चेंज इन द डेट शेड्यूल टू बी इंटरव्यू टू बी इंटीमेटेड ऑन टेलीफोन, मोबाइल और ईमेल। हाँ, जो भी है आपको वो मोबाइल नंबर पे या फिर ईमेल के माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से आपको सूचित किया जा सकता है यदि किसी प्रकार के इसके इंटरव्यू के डेट में चेंजिंग आए तो, या कुछ भी आए तो, या फिर आप उसका साइट भी देख सकते हैं खोल के CHS का, कुछ भी चेंजिंग होगा तो आप पता कर सकते हैं। एप्लीकेशन एज पर फॉर्मेट अवेलेबल इन ऑन वेबसाइट, तो वेबसाइट पे आप जाइए, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दी हुई है, आप क्या करें उसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन आप फिलअप करें। एंड फोटोकॉपी ऑफ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड फॉरवर्डेड बाय ईमेल बाय पोस्ट बिलो द मेंशन एड्रेस। दूसरी बात बोली गई है कि आप साइट पे जाएं, CHS के साइट पे जाएं और वहाँ पर देख लें कि इससे रिलेटेड किस तरह का एप्लीकेशन है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसको फॉर्म फिलअप करके और उसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब वही हो गया आपका ओरिजिनल का फ़ोटोकॉपी है, उसका आप स्कैन करके, ठीक है, फ़ोटो स्कैन करके ये वगैरह वगैरह ये सब आप भेज दें, ठीक है। इसको आप या तो मेल के माध्यम से भेज सकते हैं, मेल के माध्यम से तो मेल ऊपर पर दिया हुआ है, देख लीजिए, chssogur@gmail.com दिया हुआ है ये बीच में, ठीक है, इस मेल के माध्यम से भेज दें, ठीक है। और या नहीं तो पोस्ट के माध्यम से ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर सोगुर MP मध्य प्रदेश, पिन नंबर ये है, हाँ, केयर ऑफ 56 APU, जो भी है ये आपका दे दिया। तो दोस्तों यदि मान के चलिए कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप इस जानकारी को शेयर करें, ठीक है। और मेरी यही प्रार्थना है प्रभु श्री राम से, राजा राम से, कि आपकी रोजी रोटी लगे, आप हमेशा स्वस्थ रहें। और मैं यही कामना करता हूं दोस्तों कि आप खुश रहेंगे, पूरा भारत खुश रहेगा, मैं खुश रहूँगा, सारा दुनिया खुश रहेगा। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद की सेना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।